वेलकम टू आरती की कहानी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपना चैनल आरती की कहानी में। आज हमारा यूट्यूब परिवार 100 सदस्यों का हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और आशा करती हूँ इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। उन दोस्तों से अनुरोध है जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रानी की हविश। किसी गांव में विकास नाम का किसान रहता था। उसके दो बेटियां थीं। पहली लड़की का नाम राधा था और दूसरे का रानी। वह बहुत ही सुंदर थी। गांव के सभी लड़कों का नजर उन दोनों लड़कियां पर था, लेकिन उन दोनों बहनें कभी किसी मनचले को घास नहीं डालती थी। राधा बहुत ही सुशील लड़की थी। उसके विपरीत रानी सेक्सी थी। उसे हमेशा सेक्स की बातों में आनंद आता था। उसकी आंखों में हमेशा वासना का भूत सवार रहता था। उसे सेक्सी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने कमरे में जब अकेली रहती थी तो आईना के सामने आकर अपने दोनों गोलाकार उभरों को अपने हाथों से मसाला करती थी। ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आता था। ऐसा करने से उसके दोनों उभार राधा की अपेक्षा अधिक बड़ी हो गई थी। इस पर उसकी बहन राधा एक दिन उससे पूछ लिया कि तुम्हारा उभार मेरे उभारों की तुलना में बहुत अधिक बड़ी हो गई है। कोई गलत काम तो नहीं करती हो? इस पर रानी अपनी होठों पर मुस्कान लिए कहती है, तुम भी ना दीदी ऐसी बात करती हो। एक दिन विकास को अपनी बड़ी बेटी राधा के लिए रिश्ता आया। गांव के ही एक पंडित रिश्ता लेकर आए। लड़का रेलवे में कार्यरत था। लड़के का नाम राहुल था। राहुल के माता पिता बहुत ही शिक्षित और सुशील थे। वे अपने जैसा ही बहू लाना चाहते थे, इसलिए वे लोग राधा के बारे में सुनकर उसे बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिलने का तारीख तय किया। फिर निश्चित तारीख को पंडित जी के मौजूदगी में राहुल और उसके माता पिता विकास के घर पर पहुंचे। विकास ने अपनी छोटी बेटी रानी से पानी और चाय लाने को कहा। रानी पानी और चाय लाकर टेबल पर जैसे ही रखी, विकास ने परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरी छोटी लड़की रानी है। और रानी से कहा, बेटा यह राहुल है, जिससे कि राधा का शादी तय होने वाला है, और ये राधा के होने वाले सास ससुर हैं। कुछ समय के बाद पिता के कहने पर रानी ने अपनी बड़ी बहन राधा को लेकर आती है। राधा को देखते ही राहुल के माता पिता उसे पसंद कर लेते हैं और कहते हैं, विकास जी मुझे आपकी लड़की पसंद है। अब लड़की और लड़के को खुद पसंद करने के लिए कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देते हैं। इस पर विकास ने कहा, हाँ हाँ आए, हम लोग दूसरे कमरे में चलते हैं। और वे दोनों बहनें और राहुल को छोड़कर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे के नाम, आदतें, पसंद नापसंद के बारे में जानकर शादी के लिए हामी भर दिए और दोनों का शादी धूमधाम से कर दिया गया। बारात में राहुल का एक खट्टा खट्टा नौजवान भी आया था जिसका नाम राजेश था, जो राहुल का ममेरा भाई था, जिसे रानी देखकर उस पर मोहित हो गई। शादी में ही दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ले लिया। राधा के बाद अब रानी अकेली रह गई। जैसे ही विकास अपने काम पर चला जाता तो रानी राजेश को कॉल करती और घंटों सेक्स की बातें करते रहती थी। वह राजेश से पूछती, आपके लंबा वाले का क्या साइज है? राजेश हंसकर बोलता, तुम्हें चाहिए क्या? रानी के जिद करने पर वह बताया 6 इंच। तब रानी कहती, मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। ये भी नहीं, तुम अपने पापा से कहो मेरे माता पिता से मिले और हम दोनों का रिश्ता तय कर दे। इस पर रानी ने कहा, वो सब बाद में होता रहेगा, पहले तुम अपना 6 इंच का दर्शन कराओ। कल 10 बजे दिन में मैं घर में अकेली रहूंगी, तुम आ जाना। राजेश ठीक है कहकर फोन काट देता है। दूसरे दिन जैसे ही राजेश रानी के घर पहुंचता है, रानी उसे खींचकर पलंग पर लिटा देती है और अपनी ओठों को राजेश के ओठों पर रख देती है। रानी के हवश के आगे राजेश का भी सब्र हट जाता है। रानी राजेश को बिल्कुल नंगा कर देती है और खुद भी बिल्कुल नंगी हो जाती है। रानी की छाती पर दो बने बने उमारों को देखकर राजेश को मानो चक्कर सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। यह सिलसिला अब बराबर चलने लगा। एक दिन राधा अपने पिता से मिलने अपने पति के साथ मैके आती है। वे दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और दोनों को डॉट लगाती है।
और पापा से सारी बात बता देने की धमकी देती है। इस बात पर रानी और राजेश राधा से माफी मांगते हैं और दोनों राधा से पापा से कहकर शादी करवाने का जिद करते हैं। इस पर राधा मान जाती है। फिर राजेश वहां से चला जाता है। रात में विकास जब घर लौटता है तो घर में राधा और उसके पति को देखकर बहुत खुश होता है। खाना खाने के बाद राधा अपने पिता से रानी की शादी के बारे में बात करती है और अपने मामा ससुर और राजेश के बारे में बताती है। पापा राजेश अपना किराने की दुकान चलाता है और माँ बाप का इकलौता पुत्र है। दूसरे दिन विकास राधा और उसके पति के साथ राधा के मामा ससुर के घर जाते रहे और रानी और राजेश का रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रानी और राजेश की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब विकास की दोनों बेटियां खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।